नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियाँ या कहावतें। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात जो लोक में प्रचलित कथन है। लोकोक्ति का जन्म ग्रामीण अंचलों में होता है। तो जैसे कोई लोक में उक्ति का जन्म हुआ कि तो उसका विकास धीरे 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 होते होते वो ज़्यादा प्रचलन में आ जाती है, तो वह लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चलने लगती है, तो वह लोकोक्ति बन जाती है। जब वह ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए और लोगों की जुबान पर रहने लगे, तो फिर वह लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति आप पढ़ेंगे तो इसका पूरा अर्थ आपको लोकोक्ति में मिल जाएगा, मतलब वह एक पूर्ण वाक्य होती है। लेकिन जो मुहावरा होता है वह एक वाक्यांश होता है, वह बिना वाक्य के प्रयोग नहीं हो सकता। उसको यदि आप बिना वाक्य के प्रयोग करेंगे तो उसका एक निश्चित जो अर्थ होता है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, तो उसको एक वाक्य में ही प्रयोग करना पड़ता है। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है। और यदि लोकोक्ति को आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, उसका आपको अर्थ मिल जाएगा, लेकिन जो मुहावरा होता है उसका आप स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो उसका अर्थ जो होता है, विलक्षण अर्थ होता है काव्य में जो, वो आपको नहीं मिलेगा। लोकोक्ति किसी वाक्य के समर्थन, विरोध या खंडन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कोई बात कही किसी ने, तो उसका यदि आपको समर्थन करना है या विरोध करना है या खंडन करना है, तो उसके लिए वहाँ पर आप लोकोक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुहावरा होता है उसका प्रयोग होता है वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या प्रभाव बनाने के लिए। किसी वाक्य में यदि जैसे आपने मुहावरे का प्रयोग कर दिया तो वह आकर्षक बन जाता है, उसमें एक चमत्कार आ जाता है। आइए आप देखते हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं लोकोक्तियों से संबंधित। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेला आदमी लाचार होता है। जैसे कोई बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है डींग हाँकना, मतलब जिसके पास कम ज्ञान होता है तो वो लंबी लंबी हाँकेगा, तो इसी उसको कहेंगे अपन अधजल गगरी छलकत जाए। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान। मतलब कोई व्यक्ति मूर्ख है लेकिन वो धनवान है, तो उसके लिए लोकोक्ति है आँख के अंधे और गांठ के पूरे। आँख का अंधा और नाम है नयन सुख। तो इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। जैसे वो आँख का अंधा है, नाम रख दिया नयन सुख, तो उसका जो गुण नहीं है उसके गुण के विपरीत नाम हो गया वो। आटे के साथ घुन भी पिसता है, मतलब दोषी व्यक्ति के निर्दोष साथी भी मारा जाता है। जैसे कोई दोषी व्यक्ति है तो उसके साथ जो निर्दोष व्यक्ति होगा वो भी मारा जाएगा और फंस जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा होना। मतलब दुकान अच्छी ऊंची है, सजी बजी, जब अंदर गए तो उसमें कुछ नहीं था, तो इसे को कहते हैं बाहरी दिखावा करना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है। मतलब अब जैसे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता भी है, अभी आपको एग्ज़ाम है, आपको कोई बुक चाहिए, तो आपके किसी मित्र ने अभी आपको नहीं दी, एग्ज़ाम होने के बाद दे दी, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ होता है शर्म के मारे क्रोध करने लगना। जैसे किसी बात पर आपको गिल्ट हो गया तो उसके बाद आपको शर्म के मारे क्रोध करने लगे, तो उसका लिए लोकोक्ति होगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। थोता चना और बाजे घना। कम ज्ञान वाले बातें बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो
ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें करता है। बिल्ली के भागों छींका टूटा, मतलब जैसा चाहा वैसा हो गया। मतलब जैसे आपने जो पढ़ा वही जाके आ गया, तो वो है बिल्ली के भागों छींका टूटा हो गया। भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ भी मिलने की आशा ना हो और कुछ मिल जाए तो उसके लिए लोकोक्ति होगी भागते भूत की लंगोटी सही। यहाँ पर आपको 5 पैसे मिलने की आशा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाए तो उसके लिए भागते भूत की लंगोटी सही लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। रानी रूठेगी तो अपना ही सुहाग लेगी, इसका अर्थ होगा रूठने से अपना ही नुकसान होता है। साझे की हांडी चौराहे पर फूटी, मतलब जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है। मतलब जो सांझ का कार्य होता है 4 लोगों ने मिलजुल कर किया तो अच्छे से हो नहीं पाता, उसके लिए एक ही जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई, इसका अर्थ होगा परिश्रम किसी का और लाभ कोई और ले जाए। अगली लोकोक्ति अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब एक की मजबूरी से दूसरे का लाभ हो जाता है। अंधा पीस रहा है, कुत्ता खा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कौन खा जा रहा है, तो उसकी मजबूरी है, दूसरा उसका लाभ उठा रहा है। अंधा बगला कीचड़ खाए, मतलब अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अंधा राजा चौपट नगरी, मतलब मुखिया ही मूर्ख है और लापरवाह है तो घर उजड़ ही जाएगा, तो उसके लिए लोकोक्ति होगी अंधा राजा चौपट नगरी। अंधे की लकड़ी, मतलब एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अनायास कोई वस्तु मिल जाना, मतलब जो आप योग्य नहीं है और आपको वो वस्तु मिल जाए, तो उसके लिए लोकोक्ति होगी अंधे के हाथ बटेर लगना। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, इसका अर्थ होगा सौभाग्य से बढ़िया चीज़ अपने आप मिल जाती है और दुर्भाग्य से घटिया चीज़ भी प्रयत्न करने पर नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि यदि भाग अच्छा है तो कोई भी चीज़ है अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। यदि भाग्य खराब है तो खराब से खराब चीज़ भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं मिलेगी। अकल बड़ी या भैंस, मतलब शारीरिक शक्ति का महत्व बुद्धि से अधिक है। शारीरिक शक्ति का महत्व कम है और बुद्धि का अधिक है, तो इसके लिए वहाँ अपना लोकोक्ति होगी अकल बड़ी या भैंस। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ होगा अपना किया काम ही फलदायक होता है, जो आपने स्वयं कार्य करेंगे। अब जैसे आपका एग्ज़ाम है, आप स्वयं पढ़ेंगे तो ही आपसे एग्ज़ाम बनेगा। यदि आप सोचें कोई और पढ़ ले, आपको न पढ़ना पड़े और आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता। अपनी करनी पार उतरनी ही होगी। अपनी गरज बावली, मतलब स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, उसे स्वयं से मतलब होता है और बस किसी से मतलब नहीं होता। अगली लोकोक्ति है अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, मतलब अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं कह सकता। मतलब अपना मठा है तो उसको कोई भी खट्टा नहीं कहेगा ना पतला कहेगा। इसका अर्थ होता है जो अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ की कोई भी कभी भी बुराई नहीं कर सकता। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपके दोस्त के यहाँ पर कोई दावत हुई और उसने आपको नहीं बुलाया और आप पहुँच गए, तो वहाँ पर आपका सम्मान तो होगा नहीं, इसलिए कहते हैं कि अपनी पगड़ी अपने हाथ में होती है। अब सतवंती होकर बैठी लूट लिया संसार, मतलब पहले सारे बुरे कर्म कर लिए, अब संत बन कर बैठ गए। पहले खूब पाप कर्म किए और बाद में जाके संत बन के बैठ गए, तो उसके लिए लोकोक्ति होती है कि अब सतवंती होकर बैठी जब लूट लिया संसार। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। कुछ और जो लोकोक्तियों के महत्वपूर्ण उदाहरण शेष रह गए हैं तो उनको लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।